ठीक, अब बात करेंगे अबाउट स्टेटस एपिलेप्टिकस। दिस इज कंटिन्यूअस सीजर और रिपीटेटिव डिस्क्रीट सीजर्स। अब इसकी नई डेफिनेशन आ गई, प्लीज़ इग्नोर द लास्ट वन। जो भी आपने डेफिनेशन किसी भी बुक में पढ़ी है, मैं सिर्फ फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट जो हैरिसन का जो एडिशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग याद करिएगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज कंटिन्यूअस सीजर्स और रिपीटेटिव continuous seizures or repetitive discrete seizures with impaired consciousness in the interictal period। एक प्री इक्टल होता है, एक इक्टल, दो सीयर के बीच का इंटरइक्टल और एक पोस्ट इक्टल फेज होता है। सो इसमें दो होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, दैट इज GCSE। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप generalized convulsive status epilepticus, example persistent generalized electrographic seizures, EEG में abnormalities दिखेंगी, coma and tonic clonic movements। this is generalized convulsive status epilepticus। दूसरा non convulsive status epilepticus, persistent absence seizures or focal seizures with confusion or partially impaired consciousness and minimal motor abnormalities। प्रैक्टिकल डेफिनेशन अगर पूछें तो ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स प्रॉम्प्ट्स द एक्यूट यूज ऑफ एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी। वो पहले का जो सब बताया गया KD त्रिपाठी में आधा घंटा 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब एलिमिनेट करके भूल जाओ, बस प्रैक्टिकल डेफिनेशन याद रखो। आपके सामने मरीज आएगा, आप क्या करोगे? सो ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स प्रॉम्प्ट्स द एक्यूट यूज ऑफ एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी। मरीज को देख के तुरंत करना है। और जनरलाइज्ड कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस में तो अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जनरलाइज्ड कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। स्टेटस एपिलेप्टिकस जनरली ही मेडिकल इमरजेंसी है, बट जनरलाइज्ड कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। सीजर्स शुड नॉट लास्ट बियॉन्ड 5 मिनट्स, तो मरीज मर जाएगा, इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाएगी। नॉन कन्वल्सिव में भी जल्दी एक्ट करना होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस कैसे हम मैनेज करेंगे? सबसे पहला, इम्पेंडिंग एंड अर्ली स्टेटस एपिलेप्टिकस 5 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आ रहे हैं, इंट्रावीनस बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सब लोगों का। अभी हमारे प्री प्रॉफ में भी आया है, एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन दिया गया था। सो लोराज़ेपाम LZP फॉर लोराज़ेपाम। MDZ, इससे आप लोगों को याद रखना है मीडाजोलाम। लोराज़ेपाम, मीडाजोलाम। CLZ से याद रखना है क्लोनाज़ेपाम। तो ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है। इन तीनों में से अगर कोई भी आता है ऑप्शन आपके PG एग्ज़ाम्स में, तो आंखें बंद करके लोराज़ेपाम, मीडाजोलाम, क्लोनाज़ेपाम, कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, दीज आर द लेटेस्ट गाइडलाइंस। 2023 में भी इन्हीं को फॉलो किया था। हालांकि ये बुक 22 की है हैरिसन की, बट इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला तब क्या करेंगे? सो हम देंगे एक इंट्रावीनस रूट से एंटी सीजर ड्रग। वी कैन गिव फेनेटोइन या फॉस्फेनेटोइन, जो भी आपका देने का मन हो। देन VPA स्टैंड्स फॉर वैल्प्रोइक एसिड। ठीक। LEV लेविटेरासेटाम, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, आजकल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। ठीक, लेविटेरासेटाम को यूज़ करा जाता है एज एन इंट्रावीनस एंटी सीजर ड्रग। अब जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह का होता है। एक होता है जनरलाइज्ड कन्वल्सिव और सटल स्टेटस एपिलेप्टिकस, दूसरा फोकल कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक और एब्सेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस।
ठीक है। अब इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि पहले बात करेंगे एस्टैब्लिश्ड एंड अर्ली रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि दिस इज, और ये अर्ली अकर कर रहा है क्योंकि 30 मिनट्स टू 48 आवर्स का ड्यूरेशन है। रिफ्रैक्टरी का बेसिकली मतलब ये होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट। सो नाउ दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, मरीज़ की जान जा सकती है। सो इसमें हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मीडाजोलाम तो बता ही चुका हूँ इंट्रावीनस रूट से, मीडाजोलाम बाय द इंट्रावीनस रूट, डोजेज देख लीजिएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो साथ में प्रोपोफॉल को भी देना पड़ सकता है। ठीक है, प्रोपोफॉल क्या होता है तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फोकल कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक या एब्सेंस स्टेटस एपिलेप्टिकस है, सो फर्दर इंट्रावीनस या पर ओरल रूट से एंटी सीजर ड्रग दे सकते हैं, जिसमें कि VPA स्टैंड्स फॉर वैल्प्रोइक एसिड, LEV स्टैंड्स फॉर लेवेटिरासेटाम, LCM इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड LCM स्टैंड्स फॉर लैकोसमाइड, लैकोसमाइड। ठीक, लैकोसमाइड, LCM का मतलब हो गया लैकोसमाइड। उसके बाद TPM स्टैंड्स फॉर टोपिरामाइड, तिरछी टोपी वाले ओ बाबूजी भोले भाले, किसमें था त्रिदेव का, देख लेना, ठीक है। TPM स्टैंड्स फॉर टोपिरामाइड। ठीक, उसके बाद PGB स्टैंड्स फॉर, अरे बहुत आसान है, PGB जैसे नाम में इसके लिखा है, प्री गाबालिन, प्री गाबालिन। ठीक, सो PGB इज प्री गाबालिन। ठीक, सो अब आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट, ये दे दिया, नहीं तो फिर इस पे चले गए। अब उसके बाद अगर हमें थेरेपी कंटिन्यू करनी है तब हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बाद हम देंगे पेंटोबार्बिटल, PTB स्टैंड्स फॉर पेंटोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल। ठीक, PTB पेंटोबार्बिटल, या इसको THP भी कहते हैं, मतलब पेंटोबार्बिटल अलग दवाई है, THP भी देते हैं। THP बेसिकली स्टैंड्स फॉर थायोपेंटल, थायोपेंटल, पेंटोबार्बिटल या हम लोग थायोपेंटल भी दे सकते हैं। फिर बाकी मेडिकेशंस में एक लोकल एनेस्थेटिक लाइडोकेन, विरापामिल, फिनाइल अल्काइलामाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैग्नीशियम, कीटोजेनिक डाइट, इम्यूनो मॉड्यूलेशन। फिर बाकी एनेस्थेटिक्स आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, कीटामीन। बाकी अप्रोचेस हो सकती हैं सर्जरी, VNS। VNS का बेसिकली क्या मतलब होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ठीक, ये VNS, वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज VNS। अब RNS का मतलब क्या होता है, RNS बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन, रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन। रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन। ठीक, उसके बाद RTMS का मतलब क्या होता है, RTMS बेसिकली इंडिकेट्स, यहीं पर ही मेंशन कर देता हूँ इसको, RTMS इंडिकेट्स रिपीटेटिव, R से तो रिपीटेटिव हो गया,
repetitive transcranial magnetic stimulation. Repetitive transcranial magnetic stimulation is RTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation. ठीक, और ECT का मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ECT stands for इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी. इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी. ठीक, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इज ECT. और हाइपोथर्मिया, ऑब्वियसली हाइपोथर्मिया का मतलब होगा बॉडी टेम्परेचर का लो हो जाना. ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस. ठीक है, ये बस एक डायग्राम है जिससे कि आप और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. वो सारी मेडिसिन जो मैंने बताई थी वो तो था ही था. बाकी इस डायग्राम को देख लो, इससे आपको और इट विल सीमेंट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन योर माइंड्स.